सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस पार्ट पे देखने वाले हैं कि पाइथन पे इक्वल टू जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो किस तरह से काम करता है। हम लोग पहले ही बाकी सभी जितना भी कंपैरिजन ऑपरेटर है वो सीख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं एंड यहाँ से main.py को भी ओपन कर चुके हैं। तो अभी यहाँ से मान लीजिए हम लोग, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर num1 बोल के एक वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कि num1 के अंदर 50 डाल देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग num2 बोल के वेरिएबल लेते हैं एंड यहाँ पर भी मान लीजिए कि 60 डाल देते हैं। तो अभी यहाँ पर रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल के अंदर हम लोग अभी कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या num1 का रिजल्ट एंड num2 का रिजल्ट दोनों सेम है। तो इसी तरह का जो कंडीशन है ये चेक करने के लिए आप लोगों को जस्ट ये डबल इक्वल और फिर इक्वल टू ऑपरेटर को, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं num1 एंड देन 2 इक्वल साइन, देन आप जिसके साथ कंपेयर करना चाहते हो num2 के साथ इसको डाल दो। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये चेक करेगा कि क्या num1 के अंदर जो वैल्यू है वो क्या num2 के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ इक्वल है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करें सिर्फ इसको रिजल्ट को, तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं एंड देन यहाँ पर डाल देते हैं कि पाइथन स्पेस main.py। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 50 है वो 60 से तो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको फॉल्स दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग 60 डाल देते तो कैसा होता। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया एंड अभी इसको मान लीजिए क्लियर करने के बाद इसको दोबारा रन किया, देखिए अभी ट्रू आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग सा चीज़। तो इसी को बोला जाता है इक्वल ऑपरेटर या फिर इक्वल टू ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पर आप दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं एक दूसरे के साथ वो आप चेक कर सकते हो। एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये इंटीजर के साथ ही या फिर फ्लोट के साथ यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी स्ट्रिंग के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं यूज़र नेम डालता हूँ कि यूज़र नेम _db, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यूज़र नेम है _123, ये है यूज़र नेम, ठीक है। एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर किया यूज़र नेम _db एंड उसके अंदर एक यूज़र नेम मैंने स्टोर किया जो कि डेटाबेस के अंदर मान लीजिए है। एंड और एक यूज़र नेम है जो कि यूज़र इनपुट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि यूज़र नेम इनपुट, ठीक है। एंड इसके अंदर मान लीजिए कोई भी इस तरह का है कि RA_123। तो अभी आप चेक करना चाहते हो कि जो डेटाबेस के अंदर जो यूज़र नेम है एंड जो यूज़र ने अभी इनपुट किया है क्या ये दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पर डाल दिया कि यूज़र रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर डाल दिया क्या ये इस तरह से होगा कि क्या यूज़र नेम DB इक्वल यूज़र इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आपका स्टोर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो रिज़ल्ट है मैं यहाँ पर डाल दिया एंड इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया एंड मैं यहाँ पर जस्ट इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग के हिसाब से यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? राइट, फॉल्स, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर गया, क्लियर किया एंड दोबारा रन किया। देखिए पहला वाला ट्रू आ रहा है जो कि ये वाला था एंड दूसरा वाला जो है वो फॉल्स आ रहा है जो कि हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये दोनों चीज़ सेम टू सेम हो गया, तो यहाँ पर सेम टू सेम कर दिया, तो एक बार रन किया, देखिए दोनों ही ट्रू आ रहा है। तो इसी तरह का ये जो प्रैक्टिकल जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कि ये जो यूज़र नेम चेकिंग है, मान लीजिए आप जब बाद में काम करोगे पाइथन को लेकर के, तो क्या यूज़र जो इनपुट दिया है वो क्या डेटाबेस पे जो इनपुट ऑलरेडी स्टोर्ड है उसके साथ क्या सेम है। तो वो सब चेकिंग करने के लिए आपको ये इक्वल जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल टू, ये बहुत काम पे आता है। एंड ज़रूर ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ डबल इक्वल देना पड़ेगा आपको, सिंगल इक्वल नहीं। क्योंकि काफ़ी खबर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स जो होता है तो यहाँ पर इक्वल दे देता है, तो इसका मीनिंग पूरा दूसरा ही हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है, यूज़र इनपुट के अंदर जो वेरिएबल है वो पहले यूज़र DB के अंदर स्टोर होगा, फिर यूज़र DB के अंदर जो डेटा है वो यूज़र रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा। मतलब अल्टीमेटली बोला जाए तो कि यूज़र इनपुट के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू ये दोनों वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा, पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है ना। तो इसीलिए आपको ये ज़रूर ध्यान पे रखना पड़ेगा कि यहाँ पर डबल इक्वल देना है, ना कि सिंगल इक्वल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे कंपैरिजन ऑपरेटर पे ये इक्वल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, या फिर डबल इक्वल या फिर इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, या फिर किस तरह से हम लोग दोनों डेटा एक दूसरे के बराबर है कि नहीं वो किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।
तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स पे बोलिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई भी रिसोर्स इस चैनल पे आए उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।